बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यूजिंग कॉम्बिनेशंस। आपको याद होगा इससे पहले हम परमुटेशंस की मदद से प्रोबेबिलिटी मालूम करना सीख चुके हैं और आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया जाता है प्रोबेबिलिटी मालूम करने में। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक टू फॉलो। Current lecture is useful for BS Mathematics Statistics, MSc Mathematics Statistics, PPSC, FPSC Lecturer Mathematics and Statistics। इसके अलावा PPSC और CSS Mathematics और Statistics के कोर्सेज में भी ये लेक्चर हेल्पफुल है। Question: 5 cards are drawn from an ordinary deck of 52 playing cards. 5 cards are drawn फ्रॉम एन ऑर्डनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, पहले इसका एनालिसिस कर लें कि इस स्टेटमेंट की इस जो अभी क्वेश्चन पूरा मैंने नहीं लिखा, तो इस क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ज़रा हम सॉल्यूशन में उसको ज़रा लिख लेते हैं। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो इससे इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं 52 हैं और कार्ड्स ड्रॉन कितने हैं 5। दो चीज़ें आपके सामने हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपने 5 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, कार्ड्स ड्रॉन 5। अब इस इतनी सी स्टेटमेंट से हमें ये भी पता चल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेगी 52C5। कॉम्बिनेशन यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि कार्ड है उसमें उसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसलिए परमुटेशन नहीं आएगी, कॉम्बिनेशन आएगा। तो 52 कार्ड्स से यहाँ याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास कार्ड्स हैं वो लिखे जाएंगे 52 और C5 और ये जितने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं वो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे। सुपरस्क्रिप्ट में आएंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स और C के सबस्क्रिप्ट में आएंगे नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन। तो ये जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा था उसका हमने एनालिसिस कर लिया, उसकी मदद से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती थी वो हमने यहाँ पे लिख लिया। What is the probability that the chosen 5 cards contain just one ace? अब पूरा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ गया। पूरा तो अभी भी नहीं है, इसका फर्स्ट पार्ट है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करने के बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे। 5 cards are drawn from an ordinary deck of 52 playing cards. What is the probability that the chosen 5 cards contain just one ace? 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपने 5 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो कार्ड्स आपने 5 ड्रॉ किए हैं उनमें सिर्फ एक ही एस हो? अब आप को याद होगा जब मैंने कार्ड्स का एनालिसिस किया था, डिस्क्रिप्शन में भी वो लेक्चर में दे दूंगा, तो आपने उसमें आपने देखा था कि हमारे पास जो 52 कार्ड्स हैं उनमें जो एसिस हैं वो 4 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एसिस 4। ठीक है जी। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी 4C1। ये ज़रा गौर कीजिएगा, जो 52 कार्ड्स हैं उनमें 4 एसेस हैं तो सुपरस्क्रिप्ट में 4 आएंगे। हमें चाहिए एक एस, तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में 1 आएगा। ये जो क्रॉस करके 48C4 आया है ना, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये क्यों आता है। चूँकि टोटल 52 में, तो सुपरस्क्रिप्ट में इन दोनों का जो सुपरस्क्रिप्ट के ऐड करके जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होने चाहिए जो कि 52 हैं। तो 4 तो एसिस थे, ये 4 एसिस थे, वो यहाँ आ गए। बाकी जो रह गए हैं वो 48 हैं, वो इसलिए यहाँ पे आएंगे। दूसरा हमें चाहिए एक एस, वो यहाँ आ गया। तो टोटल हमने कार्ड्स कितने ड्रॉ किए हुए हैं 5, तो 4 रिमेनिंग जो यहाँ आ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो कॉम्बिनेशन के सुपरस्क्रिप्ट हैं उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आने चाहिए, और जो उनके सब्सक्रिप्ट्स हैं उनको ऐड करके जो कार्ड्स ड्रॉन हैं वो आने चाहिए। होपफुली आपको क्लियर होगी बात कि ये 4 + 48 क्यों आया है, चूँकि 52 कार्ड्स हैं। और ये 1 + 4 क्यों आया है, चूँकि 5 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे ये आएगा नीचे 1 और ये 4, 1 + 4 5 बन जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको क्लियर कर दूं कि हमें एक एस चाहिए
और टोटल एसीज होते हैं 4, इसलिए ये चीज़ बनेगी 4C1। अब जो रिमेनिंग है 52 में से 48 रह गए हैं वो इधर आएंगे, और जो 5 कार्ड ड्रॉ किए थे उनमें से 4 रह गए हैं वो इधर आएंगे। तो इस तरह से आपके पास ये फेवरेबल आउटकम्स बनेंगी। और ये फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए हैं? जस्ट वन एस के लिए। आपको याद है प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए होती हैं, और फेवरेबल आउटकम्स चाहिए होती हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम यहाँ निकाल चुके हैं, और जस्ट वन एस की इस कंडीशन के लिए जस्ट वन एस की जो हमने फेवरेबल आउटकम्स निकाली हैं वो यहाँ पे हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना कोई मुश्किल काम अब नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट वन एस, ये देखें ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है जस्ट वन एस। तो इस तरह लिखने का बेहतर तरीका होता है, यहाँ से पता चल जाता है कि आप किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट वन एस वो आएगी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपने ऊपर निकाली हैं 4C1 क्रॉस 48C4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी यहाँ पे निकाली हुई हैं 52C5। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। 4C1 का आंसर आएगा 4, और 48C4 का आंसर आएगा 194580, और 52C5 का आंसर आ रहा होगा 259890। तो फर्दर आप अगर इसकी डिवीजन करते हैं तो ये बनता है, ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है 3243 डिवाइडेड बाई 10829। तो आपने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, जिसमें उसने कहा था कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपने 5 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, और आप प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि उन 5 कार्ड में से सिर्फ एक जो है वो एस हो। तो यही क्वेश्चन वो चेंज भी कर सकता है ना, वो 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स कह रहा था, वो 6 भी कह सकता है, 4 भी कह सकता है, 3 कार्ड्स भी निकालने के लिए कह सकता है। तो जिस तरह का क्वेश्चन वो कहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लें। बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक मेथड है। इसमें अब यहाँ डाटा ये इसको तो वो चेंज नहीं कर सकता, 52 कार्ड्स ही होते हैं। तो ये जो कार्ड्स ड्रॉन है ये वो चेंज कर सकता है, और यहाँ पे ये लैंग्वेज चेंज कर देगा, जस्ट वन एस की बजाय कुछ और भी कह सकता है, जैसा कि इसके सेकंड पार्ट में उसने कहा है एटलीस्ट वन एस। अब कंडीशन कुछ और होगी, इसमें आपको सिर्फ एक ही एस चाहिए था, यहाँ आपके पास एटलीस्ट वन एस का मतलब ये है कि वन एस आ जाए ठीक है, 2 आ जाए तब भी एक्सेप्टेबल है। उसने तो आपको एटलीस्ट वन का ना, एक आ जाना चाहिए, उसने ये मना तो नहीं किया कि 2 ना आए, यहाँ मना कर दिया गया था 2 आने के लिए। यहाँ उसने कह दिया था जस्ट वन एस, तो वो मना कर दिया हुआ था कि 2 नहीं आने चाहिए, 3 नहीं आने चाहिए, 4 नहीं आने चाहिए। यहाँ तो उसने कहा कि एक कम से कम आ जाना चाहिए। तो एक आने के लिए फिर क्या होगा, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और 4 भी आ सकते हैं। 4 से ज़्यादा तो एसीज आ नहीं सकते, क्योंकि डेक में टोटल एसीज हैं ही 4। तो हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज इस केस के लिए बनती हैं एटलीस्ट वन एस में, वो हम जरा आगे लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स टू एटलीस्ट वन एस। हाँ जी, पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि एक ही एस आ जाए। उस केस में फिर क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेगी, 4C1 क्रॉस 48C4, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ये सुपरस्क्रिप्ट 4 एसीज के लिए आ गया, और आप चाह रहे हैं कि एक एस आए तो वो 1 ये आ गया। बाकी जो बचते हैं ये 48C4 जो आया है वो इसलिए आया है कि टोटल 52 थे, तो 4 + 48 52 हो जाएंगे, और 5 ड्रॉ किए हुए हैं, 1 + 4 5 हो जाएंगे। ये तो पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 2 एसीज आ जाए। उस सूरत में हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स होंगी वो क्या होंगी, 4C2 इंटू 48C3। इसमें 4 नंबर ऑफ एसीज टोटल जो हैं वो हैं, और पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास 2 एसीज आ रहे हैं, जो आपके पास ड्रॉन कार्ड से उनमें 2 एसीज आ गए हैं, तो इसलिए 4C2 आ गया। तो बाकी जो स्ट्रेटजी है वो वही है कि रिमेनिंग
4 प्लस 48 52 बनेंगे, और इधर 2 प्लस 3 जो है वो 5 बनेंगे। तो वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। तो हम जा किस तरफ रहे हैं, हम बेसिकली मालूम करना चाह रहे हैं कि फेवरेबल आउटकम्स टू एटलीस्ट वन एस। तो वन एस के लिए ये पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि एक ही एस आए, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स ये हो सकती हैं, होंगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि टू एसीज आ जाएं, चूँकि एक चाहिए, एक से ज़्यादा पे उसने पाबंदी नहीं लगाई है, तो टू एसीज आ सकते हैं। उसके लिए फिर फेवरेबल आउटकम्स जो है ये बनेगी। इसी तरह हमारे पास जो है ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ में एक पॉसिबिलिटी है कि थ्री एसीज आ जाएं। तो थ्री एसीज जब आएंगे तो उस सूरत में आपके पास क्या फेवरेबल आउटकम्स बनेगी, वो हम देखते हैं कि वो बनेगा 4C3 क्रॉस 48C2। तो उसको हम एनालिसिस का अभी कर लेते हैं। तो जब आपके पास थ्री एसीज आ जाएं तो फिर आपके पास फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेगी, 4C3 क्रॉस 48C2। मैकेनिज्म वही है कि फोर तो आना ही आना है, चूँकि टोटल नंबर ऑफ एसीज जो हैं फोर हैं, और अब जो 5 ड्रॉन कार्ड्स हैं उनमें थ्री एसीज आ गए हैं, तो वो बन जाएगा 4C3 इन टू रिमेनिंग वही आएगा 48C2। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी 2 रह जाते हैं। तो अभी तक तीन पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस हो चुकी हैं कि ओनली वन एस आए तो ये है, टू एसीज आए तो ये है, थ्री एसीज आए तो फिर ये है। और अब ये भी तो हो सकता है कि वो जो 5 कार्ड्स ड्रॉ किए थे उनमें 4 एसीज आ जाएं। उस सूरत में फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, 4C4 क्रॉस 48C1। ये 4C4 फिर नंबर ऑफ टोटल एसीज जो हैं 4 हैं, 4 ही आपके पास एसीज आ गए हैं, और रिमेनिंग जो है 5 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। इसी तरह 52 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 48। तो तीनों केसेस में मैं क्विकली इसको रिव्यू कर दूं कि जब आपका एक एस आया तो बाकी 4 कार्ड्स इधर आ गए, टोटल 5 कार्ड्स थे। और जब आपके टू एसीज आए तो फिर 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 3 इधर आ गए। और फिर इसी तरह जब 3 एसीज आए तो 3 में 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके 2 इधर आ गए। और जब 4 एसीज आए तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके 1 इधर आ गया। कहने का मकसद ये है कि ये सबस्क्रिप्ट में टोटल नंबर हमेशा 5 रहना चाहिए, सम। तो 1 प्लस 4 5 है, 2 प्लस 3 5 है, 3 प्लस 2 5 है, और 4 प्लस 1 5 है। ऊपर वही स्ट्रेटजी है कि टोटल 4 एसीज हैं, 52 कार्ड्स हैं, तो 4 प्लस 48 जो है वो 52 बनेगा। यहाँ तो फिर हर जगह यही रहा, क्योंकि एक ही काम हम कर रहे हैं कि 4 एसीज हैं और 52 कार्ड्स हैं, तो 52 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देना 48 बनता है। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बन गए हैं। ये पहली केस में पॉसिबल आउटकम्स थी कि जब 1 एस आए, 2 एस आए, 3 एस आए और 4 एस आए। तो अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेगी, इन तमाम का सम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एस क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, 4C1 क्रॉस 48C4 प्लस 4C2 क्रॉस 48C3 प्लस 4C3 क्रॉस 48C2 प्लस 4C4 इंटू 48C1 डिवाइडेड बाई 52C5। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4C1 4 के इक्वल है, 48C4 ये आपके पास अमाउंट आ जाती है कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेटर की मदद से 194580। सिमिलरली अगली भी कैलकुलेशंस की हैं और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाता है, जिसको पॉइंट्स की फॉर्म में आप राउंड करके इस तरह लिख सकते हैं, 0.3394। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, एटलीस्ट वन एस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास कंटेन्स 10 बॉयज एंड 20 गर्ल्स ऑफ विच 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स यूज कॉन्टैक्ट लेंसेज। एक क्लास है जिसमें 10 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, और 4 बॉयज़ और 6 गर्ल्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पहले भी लेक्चर्स में कहा कि ये प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, इनको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना, इसमें जल्दी नहीं करनी है आपने। इसको समझ के डाटा आप जब सही लिख लेंगे तो फिर क्वेश्चन भी सॉल्व आप कर ही लेंगे। तो कंटेन्स उसने क्या कहा हुआ है, 10 बॉयज़ 20 गर्ल्स, और उसमें से 4 बॉयज़ और 6 गर्ल्स जो है लेंसेज कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं। इफ़ अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, अब उस क्लास में से एक पर्सन जो है सिलेक्ट कर लिया गया एट रैंडम,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज अ गर्ल और अ कॉन्टैक्ट लेंस यूजर। एक तो क्विकली मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो सिचुएशन और आया है ना, यहाँ पे ये जो और आ गया है ये वाला, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब लगता है तो फिर आपको याद होगा कि वो क्या ये और आया ना, फिर हमारे पास हम लगा रहे होते हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो वो भी हम देखते हैं कैसे लगेगा। हम बेसिकली ये कर लेंगे क्वेश्चन अगर सम देखा जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज अ गर्ल और कॉन्टैक्ट लेंसेज। बेसिकली हम दो इवेंट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। एक इवेंट ये कर लेंगे कि पर्सन सेलेक्टेड इज़ अ गर्ल, और दूसरी इवेंट ये कर लेंगे कि पर्सन सेलेक्टेड इज़ अ कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र। तो ये दो हम इवेंट सपोज कर लेते हैं। जब ये हम एज्यूम कर लेंगे तो हमें फिर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्विकली फिर पढ़ लें कि एक क्लास में 10 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं। 4 बॉयज़ जो हैं और 6 गर्ल्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं। एक पर्सन आपने सेलेक्ट किया है और पता करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि वो पर्सन या तो लड़की हो या कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो इवेंट्स को हम सपोज कर लेंगे, इवेंट ए और इवेंट बी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो ज़रा डाटा पहले जो बिल्कुल क्लियर है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ बॉयज़ 10 है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 20 हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 30। नंबर ऑफ़ बॉयज़ यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज 4, नंबर ऑफ़ गर्ल्स यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज 6, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज 10। ये हमने इस क्वेश्चन की मदद से डाटा जो है वो लिख लिया। अब आप आते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज अ गर्ल। मैंने अभी बताया था आपको कि आप इसको दो इवेंट्स में डिवाइड कर लें। ए बी द इवेंट दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज अ गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स से मुराद क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, और टोटल आउटकम्स तो वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गर्ल्स हमारे पास 20 हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हैं, तो 20 और 30 मीन्स 2 और 3 आ गया। यानी आपने ए इवेंट सपोज की थी कि जो पर्सन सेलेक्टेड है वो एक गर्ल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई है 2/3। दूसरी इवेंट सपोज करते हैं, लेट बी बी द इवेंट दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज अ कॉन्टैक्ट लेंस यूजर। मैंने बताया अभी आपको, चूंकि और था तो और में आप एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटीज यूज करेंगे, उसके लिए ज़रूरी बेहतर है कि आप दो इवेंट सेपरेट सपोज कर लें। एक ए इवेंट आपने सपोज की थी जो कि सिलेक्टेड पर्सन आपने कहा था कि गर्ल है, तो उसको इवेंट ए कह दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकली है 2/3। अब आप सिलेक्टेड पर्सन को कह रहे हैं कि वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या आएगी। प्रोबेबिलिटी अभी फिर ऑब्वियसली वही क्वेश्चन, वही जो उसका फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स क्या हैं, 10 है, तो 10/30 1/3 आ जाएगी। तो दोनों इवेंट्स की हमने अलग-अलग से प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर ली हैं। पहली इवेंट क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मालूम की है, ये वो प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन सेलेक्टेड जो है वो क्या है, गर्ल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें पर्सन सेलेक्टेड जो है कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है। अब इसमें एक इशू है कि इसमें 6 गर्ल्स जो हैं वो कॉमन हैं। 6 गर्ल्स कॉमन इस तरह हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है उसमें भी 6, उसमें भी वो गर्ल्स के लिए था और यहाँ कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है। तो 6 गर्ल्स जो हैं वो चूँकि कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र में हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों में आ चुकी हैं 6 गर्ल्स, उनकी प्रोबेबिलिटी। तो ये डबलिंग हो गई है। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंटर वो निकालते हैं। जैसे हमने बताया कि 6 गर्ल्स जो हैं वो दोनों इवेंट्स में आ गई हैं, क्योंकि वो गर्ल भी हैं और कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ भी कर रही हैं। तो फिर दोनों इवेंट्स की जो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे वो 6 होंगे। 6 गर्ल्स चुके कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करती हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फिर क्या निकलेगी, 6/30। 6 क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी की फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, और 30 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, 1/5।
तो क्लियर होगी बात कि चूंकि 6 जो थी वो गर्ल्स थी और वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रही थी, गर्ल्स होने की वजह से वो इधर भी आ गई और कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने की वजह से वो भी इधर भी आ गई। तो अब उनको हमें जो है 2 दफ़ा चुके आई हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी को एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है अ पर्सन सिलेक्टेड इज अ गर्ल और अ कॉन्टैक्ट लेंस यूजर, वो फिर क्या हो जाएगा, ये और है। तो ये पहली तो आपको याद होगा इवेंट क्या है, ए है, और की जगह क्या आएगा, यूनियन, और दूसरी बी है। तो एक्चुअली हमने क्या मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यानी जब आप ये मालूम कर रहे होंगे probability of the person selected is a girl or a contact lens user, तो बेसिकली आप फाइंड कर रहे होंगे probability of A यूनियन B। अब probability of A यूनियन B कैसे मालूम होती है, उसके लिए हम लॉ ऑफ एडिटिव रूल जो है प्रोबेबिलिटीज़ का वो यूज़ करते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 2/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/5। अब ये 2/3 प्लस 1/3 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1/5 इसका एल्सियम ले लें, 5 माइनस 1/5, और ये क्या बन जाएगा 4/5। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज आइदर अ गर्ल और अ कॉन्टैक्ट लेंस यूजर। तो फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली ये एक मेथड है, ये एक स्ट्रेटजी है जो इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करती है कि जब भी आपने और वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप 2 इवेंट्स पोज कर लें, एक ए और एक बी, और फिर ये भी देखें कि उनमें कॉमन कोई कोई पॉइंट्स हैं। तो कॉमन पॉइंट्स के लिए फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करनी है। देन आप एडिटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटीज यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होपफुली ये दोनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और इसमें आप देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें तो हमने उसमें तो कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया, और यहाँ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ चूँकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कॉम्बिनेशंस के बगैर ही निकल आती थी, इसलिए हमने कॉम्बिनेशंस का यूज़ नहीं किया। कॉम्बिनेशंस का या परमोटेशंस का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हमें नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने में मुश्किल पेश आ रही है, या जहाँ पे जो सीधे सीधे से नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं निकलती, तो वहाँ फिर हमें देखना पड़ता है कि ये परमोटेशन से निकलेंगी नंबर ऑफ आउटकम्स या कॉम्बिनेशन से। तो होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।